हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे भरवा करेला। बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से करेले का कड़वाहट बहुत कम रह जाएगा और ग्रेवी में भी बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। जिन लोगों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं, वो इस तरह से बना के खा सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम करेला ले लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से पहले से ही धो लिया है। अब ऊपर से जो खुरदरे पार्ट होते हैं करेले के ऊपर, उनको धीरे-धीरे हल्का-हल्का हटा लेना है। लेकिन जिन लोगों को करेला कड़वा ही पसंद है, वो बिल्कुल ना हटाएँ। तो इस तरह से मैंने हटा लिया है। ये देखिए, बाकी को भी इसी तरह से हटा लेंगे। हटाने के बाद मैंने इसे 1-2 बार फिर से धो लिया है। अब बीच में से चीरा लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से चीरा लगा लेना है। बहुत सावधानी से लगाना है, क्योंकि हम नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से दिखा रही हूँ, बीज है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो अब हाथों की सहायता से बीज को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है, बाकी को भी इसी तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया, बीज अलग है और करेला अलग है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया। अब यहाँ पे 1 लीटर के तकरीबन मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। पानी में अच्छा खासा उबाल आने दूँगी। उबाल आने के बाद यहाँ पे सारे करेलों को इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद सबसे पहले इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे। तो पहला प्रोसेस तो यही हो गया करेला का कड़वापन ख़त्म होने के लिए, नमक डालना और इसे उबालना। इससे थोड़ा-सा करेला का कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे हमें पकाना नहीं है, बस 50% थोड़ा-सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, मतलब 50% पक जाना चाहिए। तो इस तरह से हम छान के निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। वापस से मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दिया अच्छी तरह से धो करके। अब इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। उसके बाद सारे करेलों को इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। तेल में डालने से पहले करेले को अच्छी तरह से पोंछ लेना है, क्योंकि हमने पहले पानी में उबाला था और बीच में चीरा भी लगा हुआ है। तो सावधानी से अच्छी तरह से पोंछ के डालेंगे। तब तक इधर बीज है, जो मोटे-मोटे बीज है, उसको किसी जार में डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है। अब दोनों को, बीज और प्याज दोनों को दरदरा पीस लेना है ऑन ऑफ करते हुए। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही इसके अंदर पानी डालना है, क्योंकि प्याज के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से दरदरा पीस लेना है। करेले के मोटे-मोटे बीज की वजह से कई लोगों के दाँत में फँसते हैं, तो इस तरह से दरदरा पीस लें तो वो परेशानी नहीं होगी। तो करेला यहाँ हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब चिमटे की सहायता से इस तरह से दबाते हुए, एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई के अंदर ही गिराते हुए, अलग से बर्तन में करेले को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे करेले का कड़वाहट बहुत ही कम हो गई होगी। अब यहाँ पे कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल है, तो आधा तेल निकाल लूँगी, आधा तेल स्टफिंग के इस्तेमाल में करूँगी और आधे तेल का इस्तेमाल ग्रेवी में करूँगी। करेले के भरवे में तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। अब बाकी बचे हुए तेल में यहाँ पे आधा टीस्पून सौंफ है, आधा टीस्पून जीरा है और हाफ़ टीस्पून राई है। अब अच्छी तरह से तड़कने देंगे। अब यहाँ पे प्याज और करेले के बीज को, जो मैंने दरदरा पीसा था, उसको डाल देंगे। यहाँ पे इन दोनों को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से कलर ना आ जाए, हल्का ब्राउन कलर। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में अच्छा सा कलर आ गया है और फ्लेम को यहाँ मीडियम ही रखना है। 1 चम्मच मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाला। हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर से अच्छी तरह से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे, ताकि लहसुन, अदरक और मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये भुन जाए। अब यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा और रोस्टेड मूँगफली का पाउडर लिया है मैंने। अब ये दोनों 3-3 चम्मच हैं। अब इसको भी डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है। इससे ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो हम स्टफिंग करेंगे उसके लिए ये हम तैयार कर रहे हैं। तो ये भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस फ्लेम को बंद करेंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे और आधे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से करेले के अंदर जो है वो चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। जो हम स्टफिंग करेंगे उसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, अलग बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। वापस से मैंने वही कढ़ाई चढ़ाया और जो तेल निकाल के रखा था उसको डाल दिया है मैंने। सबसे पहले आधा चम्मच हींग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी, 4 काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जीरा। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी गरम मसाला पसंद नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं।
करेले के भरवा में प्याज की मात्रा ज़्यादा लगती है। प्याज के मिठास की वजह से करेले का कड़वापन भी कम हो सकता है। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, पेस्ट है, उसको डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक यहाँ पे हम सोच समझ के डालेंगे, सिर्फ ग्रेवी के लिए डालेंगे, क्योंकि करेले के भरवे के लिए तो हमने नमक ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अब 1 चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिला कर के इसे ढक कर के लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने देंगे। इधर करेला जो है हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब करेले के अंदर जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसको अच्छी तरह से भर लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भरना है। जब स्टफ़ करेला है तो पूरा भरा हुआ होना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम सारे करेले को भर लेंगे। ये देखिए। तो ये मैंने भर लिया है सारे करेले को और इतना सारा स्टफिंग बच गया है, तो इसका इस्तेमाल मैं अभी इसी वक्त कर लूँगी ग्रेवी में। एक बार मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल ऊपर की ओर आ गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो बचे हुए स्टफिंग थे उसको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके अंदर वैसे ये पहले से ही भुना हुआ है, लेकिन एक बार मसाले के साथ भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। करेले के भरवे में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ज़्यादा मसाला नहीं होता। यहाँ तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, एक बार मिला दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे भरे हुए करेले को इसके अंदर डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ढक दिया है, तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमारा अच्छा सा करेला का भरवा बन के तैयार हो गया है। अब गैस फ्लेम को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे एक बार, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और आधा नींबू का रस फिर से निचोड़ लेंगे। इससे हमारा जो ग्रेवी है वो चटपटा हो जाएगा और कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा भरवा करेला बन के तैयार हो गया है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।